नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राधा प्रकाशन की बुक के समुच्चय चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आप सभी को पता होगा कि मेरे चैनल पर इससे पहले पवन की बुक और पवन की सीरीज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करवाए जा चुके हैं और राधा प्रकाशन के भी जो है 6 चैप्टर के क्वेश्चन हल करवाए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरे वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समुच्चय का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है यदि ए बराबर, देखिए समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी कि समुच्चय ए के अवयव क्या दिए हुए हैं 1 2 3 4 और समुच्चय बी के अवयव दिए हुए हैं 1 3 5 7 हो तो ए यूनियन बी का संघ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, ए हमारा दिया हुआ है 1 2 3 और 4 और उसके बाद फिर देखिए बी दिया हुआ है 1 3 5 और 7 और हमको ज्ञात करना है देखिए ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कॉमन हो उसको भी एक बार लिखना है और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखना है। यानी कि ये संघ समुच्चय है, यानी कि इसमें समझ लीजिए कि इसमें के भी अवयव आते हैं और इसमें के भी, यानी कि जो कॉमन हो उनको सिर्फ एक बार लिखना है और जो कॉमन ना हो उनको भी एक बार लिखना है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए कॉमन है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। उसके बाद 2 देखिए कॉमन नहीं है, फिर भी इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 कॉमन है तो इसको भी लिखेंगे। उसके बाद 4 देखिए कॉमन नहीं है, इसको भी लिखेंगे। उसके बाद 5 इसमें है, देखिए इसमें नहीं है, फिर भी इसको लिखेंगे। और फिर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 को भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये ए यूनियन बी हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी को निकालते हैं। यानी कि कोई भी 2 समुच्चय दिए हों तो उनमें जो कॉमन अवयव हों उनको भी एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उनको भी एक बार लिखते हैं। तो ये होता है ए यूनियन बी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है ए बराबर दिया हुआ है कमलेश करीम मीरा, यानी कि जो ए के अवयव दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कमलेश करीम मीरा और बी के अवयव दिए हुए हैं भरत करीम और मीरा। फिर यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है कमलेश करीम मीरा और यहाँ पर बी दिया हुआ है भरत करीम मीरा। और यूनियन का मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कमलेश कॉमन नहीं है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कमलेश। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर करीम दोनों में कॉमन है, इसको भी एक बार लिख लेंगे करीम। और उसके बाद फिर देखिए मीरा दोनों में कॉमन है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए भरत इसमें है, इसमें नहीं है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। यानी कि सेम उसी प्रकार से करते हैं जैसे लासा लेते हैं। यानी कि गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि लासा में भी यही काम करते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लेते हैं। उसी तरीके से सेम ये जो है यूनियन में भी करते हैं, यानी कि जो संघ समुच्चय होता है उसमें भी वही काम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बराबर, देखिए ए के अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और बी के अवयव दिए हुए हैं 2 4 6 8 हो तो ए माइनस बी तथा बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद फिर देखिए बी बराबर दिया हुआ है 2 4 6 और 8। और यहाँ पर हमको सबसे पहले देखिए ज्ञात करना है ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी ज्ञात करने का मतलब है यहाँ पर देखिए
ए में देखिए बी के कौन कौन से अवयव हैं, वो अवयव ए के काट दीजिए, उसके बाद जो बचें वही जो है ए माइनस बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ए में एक है और बी में एक नहीं है, इसका मतलब क्या है, बी में नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर देखिए 2 मिल रहा दोनों में, तो इसको काट देंगे यानी कि इसको नहीं लिखेंगे। फिर 3 देखिए इसमें है इसमें नहीं है, तो 3 भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर 4 इसमें है इसमें भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 इसमें है और इसमें देखिए नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। और उसके बाद 6 इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। यानी कि यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 3 और 5। और उसके बाद फिर देखिए अभी बी माइनस ए भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए बी माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वही काम उल्टा कर लेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि इस वाले जो ये वाला समुच्चय है बी वाला, इसमें देखेंगे कि ए के कौन कौन से अवयव शामिल हैं, उनको काट देंगे और उसके बाद जो इसमें बचेंगे वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर 4 देखेंगे इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 6 इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 8 इसमें है और इसमें नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि सिर्फ एक अवयव इसमें आएगा 8। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए माइनस बी और बी माइनस ए को ज्ञात किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर देखिए ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए ओ यू हो तो ए माइनस बी तथा बी माइनस ए ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके जो स्वर हैं वो दिए हुए हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि समुच्चय ए के अवयव, और बी के अवयव भी देखिए स्वर ही दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिए हुए हैं। ए ओ यू हो तो ए माइनस बी तथा बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ए के अवयव क्या दिए हुए हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके बाद फिर देखिए बी के अवयव दिए हुए हैं ए ओ और यू, और हमको निकालना है देखिए ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी निकालना है, यानी कि हम देखेंगे कि ए में बी के कौन कौन से अवयव शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए ए इसमें भी है इसमें भी है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर ई देखिए इसमें है और इसमें नहीं है, तो यहाँ पर ई लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए जो है आई इसमें है इसमें नहीं है, तो आई भी लिख लेंगे। और उसके बाद ओ इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। यू इसमें भी है इसमें भी है, तो ये नहीं लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ए माइनस बी हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ई और आई दो जो है अवयव आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बी माइनस ए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बी माइनस ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बी में देखेंगे कि ए के कौन कौन से अवयव शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए ए इसमें है इसमें भी है, ओ इसमें है इसमें भी है, और यू इसमें भी है और इसमें भी है। यानी कि यहाँ पर हमारा आएगा रिक्त समुच्चय, यानी कि यहाँ पर कोई भी अवयव जो है नहीं बच रहे हैं, कि सारे के सारे कट जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, और या तो फिर इस तरीके से जो है मंझला ब्रैकेट सिर्फ लगा देंगे, यानी कि इसके बीच में कोई अवयव नहीं लिखेंगे, जीरो भी नहीं लिखेंगे। जीरो यहाँ पर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ आपको मंझला ब्रैकेट लगाना है, और या तो फिर केवल फाई लिख दीजिए। इसको भी जो है रिक्त समुच्चय कहा जाता है फाई को, तो इस प्रकार से फाई लिख दीजिए, और या तो इस तरीके से मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 3 5 7, यानी कि a के अवयव क्या दिए हुए हैं, 1 3 5 7, और b के अवयव दिए हुए हैं देखिए 2 3 6 7 हो तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए a बराबर दिया हुआ है 1 3 5 7, और उसके बाद फिर b बराबर दिया हुआ है 2 3 6 7, और फिर हमको देखिए ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि यहाँ पर हमको देखना है कि जो है
दोनों में कॉमन कौन से अवयव हैं वही यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि ये कॉमन नहीं है। फिर 3 इसमें है, इसका मतलब दोनों में है, तो यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ 5 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉमन अवयव क्या हो जाएंगे, 3 और 7। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी निकल आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि P बराबर ए बी सी तथा Q बराबर 1 2 और A हो तो P इंटरसेक्शन Q ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर P के अवयव क्या दिए हुए हैं, दिया हुआ है A B और C, और उसके बाद फिर Q के अवयव दिए हुए हैं 1 2 और A, और हमको निकालना क्या है, P इंटरसेक्शन क्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसी को यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए इसमें है और इसमें भी है, तो इसको लिख लेंगे, यानी कि ये कॉमन हो जाएगा। और फिर बी देखिए इसमें है इसमें नहीं, सी इसमें है इसमें नहीं है, और फिर 1 और 2 इसमें है इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से सिर्फ यहाँ पर ए ही आ जाएगा, यानी कि पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए के अवयव 6 8 11 और बी के अवयव 5 11 और 13 हों तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ए के अवयव 6 8 और 11 दिए हुए हैं, बी के अवयव दिए हुए हैं 5 11 और 13, और फिर ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 6 8 11 दिया हुआ है देखिए ए के अवयव, और फिर बी दिया हुआ है 5 11 और 13, और फिर हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसी को इसमें लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 8 इसमें है इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। फिर 11 देखेंगे, 11 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 11 एक ऐसा अवयव है जो दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर, देखिए ए के अवयव दिए हुए हैं 9 13 17 18 20, और बी के अवयव 9 17 19 21 हों तो समुच्चय ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ए के अवयव दिए हुए हैं 9 13 17 18 और 20, और उसके बाद फिर देखिए बी के अवयव दिए हुए हैं 9 17 19 और 21, और फिर देखिए पूछा क्या गया है, ए माइनस बी, ए माइनस बी हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए में बी के कौन कौन से अवयव शामिल हैं वो हटा देंगे, बाकी जो ए में बचेंगे उनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर है यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर 13 इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि 13 कैंसिल नहीं होगा, इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 17 इसमें है इसमें भी है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 18 इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि 18 लिख लेंगे, कैंसिल नहीं होगा। फिर 20 इसमें है इसमें नहीं है, तो 20 भी लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए बी के जितने अवयव ए में शामिल हैं सिर्फ वही ए के अवयव काटेंगे, बाकी जो ए में लिखे जो है बचेंगे वही यहाँ पर लिख लेंगे। और जो है बी के अवयव जो बचेंगे यानी कि जो कॉमन न हो उनको नहीं लिखेंगे, यानी कि जो ए के अवयव बचेंगे सिर्फ उन्हीं को लिखना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर जैसे 21 कॉमन नहीं है दोनों में, तो 21 भी हमको नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए जो इसके अवयव हैं और इसमें न मिल रहे हों उनको यहाँ पर लिख लेना है बस। तो यहाँ पर देखिए 13 18 और 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ए माइनस बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर
2 3 5 और बी बराबर 5 7 3 हो तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए ए और बी दिया हुआ है और ए माइनस बी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ए कितना दिया हुआ है, 2 2 3 5 दिया हुआ है। और फिर देखिए बी दिया हुआ है 5 7 और 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी हमको निकालना है, ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी का मतलब हम देखेंगे कि ए में कौन कौन से बी के अवयव शामिल हैं, उनको काट देंगे और फिर जो बचेंगे ए में उनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि 2 हमारा लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर 3 देखिए इसमें है, यानी कि दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। और फिर 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमारा 2 ही बचेगा, यानी कि ए माइनस बी हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए ए बराबर दिया हुआ है 5 7 और 9 और फिर बी बराबर दिया हुआ है 6 9 हो तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर ए और बी के अवयव दिए हुए हैं और ए माइनस बी हमको निकालना है। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ है 5 7 9 और फिर बी बराबर कितना दिया हुआ है, 6 और 9। और हमको निकालना क्या है, ए माइनस बी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि ए में कौन कौन से बी के अवयव शामिल हैं, उनको काट देंगे और जो बाकी बचेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। और फिर 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 भी लिखा जाएगा। और फिर देखिए 9 इसमें है और इसमें भी है, इसलिए अब 9 नहीं लिखा जाएगा। यानी कि 5 और 7 जो है ए माइनस बी के अवयव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए ए बराबर दिया हुआ है 5 7 9 और बी बराबर दिया हुआ है 6 9 हो तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर ए यूनियन बी यानी कि संघ समुच्चय हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर दिया हुआ है 5 7 9 और बी बराबर दिया हुआ है 6 और 9। और फिर जो है हमको ज्ञात क्या करना है, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। और फिर 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 को भी लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा। और फिर देखिए 9 दोनों में कॉमन है, तब भी ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 5 6 7 9 ये 4 अवयव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो देखिए राधा प्रकाशन की बुक में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करवा दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।